हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज है जगन्नाथ बाबा की पूजा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर पुआ पूड़ी बनाए हैं और हलवा, गुड़धनिया, गुझिया, ये सारी चीज़ें पूजा में लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पहले मैंने बनाई। यहाँ तो आज तो सरसों के तेल में कुछ बनना नहीं था, रिफाइंड में बनना था या फिर डालडे में बनाते, तो मैंने रिफाइंड में बनाया था। पुआ पूड़ी और गुझिया और गुड़धनिया और हलवा, ये सारी चीज़ें पहले बनाई थी। इसमें गुड़ मिला दिया है गेहूँ को भून करके। मेरा बेटा खेल रहा है यहाँ गाड़ी के साथ में। और यहाँ पर मैं हलवा बना रही हूँ रवे का। और यहाँ पर पाटा वाटा धुल के रख लिया था, चौक बना लिया था। चौक बना के उस पर थोड़े से अक्षत डाल के पाटा रख दिया था। और कलश पे उसमें कलश में जल भर के उस पर आम का पत्ते डाल के वो भी रख दिया था। तो यहाँ पर 4 देव बनाए जाते हैं घी से पाटे पर, वो बनाए। फिर आम और कुसुम का फूल, टेसू का फूल, ये सारी चीज़ें चढ़ा दिया। और आम आम लगे हुए थे उसमें 5 एक डाल में, वो रख दिए भगवान के पाटे पर। और भगवान की मूर्ति स्थापित कर दी पाटे पर। और फिर दीपक जला दिया और फूल वगैरह चढ़ाया और धूप बत्ती जलाई। और इसी तरीके से पूरी पूजा मैंने करी है। और सिर्फ जो पूरे बनाए थे वो 5 खूंट बना के रखे जाते हैं। इसमें 2 पूड़ी और पुआ और गुझिया, हलवा, गुड़धनिया, ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती है पाटे पर। कुसुम का फूल भी चढ़ाया जाता है, सारी चीज़ें चढ़ाई। उसके बाद भी ये देखिए आम का टेवरा चढ़ा रहे हैं, उसमें आम लगे होते हैं। फिर यहाँ पर जो गौरजा मैया होती है उनको सिंदूर चढ़ाया मैंने। और उसके बाद में यहाँ पर जो कलश होता है, कलश पर भी चढ़ाया सिंदूर। और फिर यहाँ पर जो बेंत होता है जगन्नाथ बाबा का, वो बेंत चढ़ाया। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो दीपक जलाए जाते हैं, 8 आटे के दीपक देसी घी से बनाए जाते हैं बाती से, वो 8 बनाए थे दीपक। और एक दीपक बनाया था जो आरती करने के लिए होता है, वो दीपक बनाया था। उसके बाद में यहाँ पर फूल और अक्षत लेकर के भगवान की कथा पढ़ रहे थे। तो 1-2 बहनें थी, एक गरीब बहन थी और एक अमीर बहन थी। तो गरीब बहन के घर गए थे उसके पिताजी। तो जो बड़ी बहन जो थी वो थी अमीर, तो उसने उनकी से आने के बाद भी बहुत घमंड किया, तो उठी नहीं इनके सामने। फिर वो चले गए। तो फिर दूसरे दिन जो छोटी बेटी के घर गए, वहाँ पर छोटी बेटी ने उनका खूब सेवा सत्कार किया। तो वो वहाँ पर अपना झोला भूल गए थे। जब उनके लड़की के लड़के ने देखा तो उस झोले को खोला, तो उसमें देखा सारा सोना ही सोना भरा हुआ था। और जैसे उनके दिन अच्छे हुए, वैसे सबके दिन जगन्नाथ स्वामी बाबा महाराज अच्छे करें। और यहाँ पर मैं आरती कर रही हूँ। जय उसके बाद में यहाँ मैंने सारी चीज़ों का उनका भोग लगाया। और फिर यहाँ पर हवन सामग्री से और जो भी कुछ भोग लगाने वाला सामान था उसी में से लेकर के यहाँ पर हवन करा। फिर आचमन कराया हवन को। फिर भगवान को भोग लगा करके मैंने सुहाग लिया। सुहाग लेने के बाद में फिर मैंने सुहाग माता रानी से आशीर्वाद लेकर फिर उनसे सुहाग फिर से चढ़ाया। और जगन्नाथ स्वामी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं और आप सबकी भी मनोकामना पूरी करें। इसी तरीके से हमारे वहाँ ऐसे ही रहा जाता है, दिन में फलाहार रहा जाता है और शाम के समय जो पूजा का सामान बनाया जाता है उसी को खा करके व्रत को पूर्ण किया जाता है। तो यहाँ पर हमने ऐसी तरीके से पूजा करी। हमारे वहाँ ऐसे ही पूजा करी जाती है। जो बेत रखा हुआ, ये बेत सबके छुआया जाता है। तो इससे कहते हैं जो शरीर में रोग दोष होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, सबके शरीर से रोग दोष चले जाते हैं। तो यहाँ मैं अपने बेटों के जो बेत है वो छुआ रही हूँ उनके धीरे धीरे से। और यहाँ जिस सबके छुआया जाता है। जय राधे श्री कृष्णा। ऐसे हमने जगन्नाथ की पूजा पूरी करी। आप लोगों के वहाँ किस तरीके से होती है कमेंट में ज़रूर बताना। राधे राधे।